राजेंद्र डागर जी हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रैक्टर यूनियन के प्रधान हैं हमारे साथ, और यूनियन के सभी प्रधान हमारे साथ बैठे हैं, अलग अलग यूनियनों के। क्योंकि फिलहाल वीरेंद्र डुमरखा की मुश्किलें पहले ही बड़ी हुई थी, कोई बड़े कांग्रेस के लीडर सद्भावना यात्रा में आ नहीं रहे थे, कहीं कि वो अब तक किनारा किए बैठे थे। अब कहीं ना कहीं किसान जो संगठन हैं, जो पदाधिकारी अलग अलग जो यूनियनों के प्रधान हैं, आज हमारे साथ बातचीत, इनमें कमी रोष है, ये कहते हैं हम भी बायकॉट करते हैं। डागर साहब क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को राम राम। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे वीरेंद्र डुमरखा जो है ना, उसकी राजनीतिक खत्म होने के कगार पे आ गई है। सद्भावना रैली का कोई लेना देना नहीं है, ना किसानों का। किसानों के तो ये हितैषी कभी हुए ही नहीं। ये सर छोटू राम की बात कर रहे हैं, ये ना उसके कोई क्लोज नाती हैं, लेकिन फिर भी अगर उनकी विचारधारा पे चलते हैं तो इन्होंने किसानों के हक में खड़े होना चाहिए। उन्होंने तो अपनी पूरी जो जिंदगी थी वो एक बलिदान के रूप में मतलब दी है किसानों को। किसान 36 बिरादरी के किसान कमेरे वर्ग के लिए लगाई है, और इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है बुरी तरह। पहले कांग्रेस में लूटा यूं, और फिर बीजेपी में लूटा। बीजेपी में लूट के 3 काले कानून बनवाने वाला ब्रजेश है, ठीक है। और अब इसकी राजनीति खत्म होने के कगार पे आ गई। ये सबसे बड़ी गलती तो कांग्रेस के आला अधिकारियों की है, जिन्होंने ये चले हुए कारतूस दोबारा से लिए। और दूसरा ये है, ये रैली जो किसी लिए नहीं है, ये बीजेपी के इशारे पे अब भी काम कर रहा है। बीजेपी को भेजा हुआ बंदा है ये, बीजेपी की आईटी सेल की तरह काम करने लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर 2 फाड़ करी जाएं। नहीं तो कोई बड़ा लीडर इसके साथ होता, कोई इसके साथ बड़ा लीडर है। ये अपनी राजनीति को बचाने के लिए लगा हुआ है, इसका कोई लेना देना नहीं है किसी उससे। हाँ, जहाँ भी किसानों का एरिया आएगा, जहाँ किसानों की तादाद ज़्यादा है या किसान को मजबूत ज़्यादा है, वहाँ इसको मेहनत ये लगा है, इसको जूत मारने चाहिए, इसको जूत मारने चाहिए और वहाँ से भगाना चाहिए, इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। ये मेरा विचार है। ऐसा है, इन्होंने अगर किसानों का भला करना होता तो उचाना की मंडी में गए हैं, दोनों बाप बेटों से पूछो कितनी बार गए हैं। इन्होंने अपनी राजनीतिक चमकानी है, और ये राजनीतिक इन बाप बेटों ने बिजनेस बना दिया है। नहीं तो नौकरी अच्छी खासी कर रहा था, अगर सेवा करनी थी उसके भाव से भी कर सकता था। ये बिजनेस बना रखा है पैसे लगा के और पैसे कमाने। इन्होंने दोनों हाथों से लूटा है। दोनों पार्टियों को ऐसा कोई सगा नहीं जो इन्होंने ठगा नहीं। ये दोनों बाप बेटे हैं, ये अपनी उस पुरानी टीम को, बी टीम को उठा रहे हैं, जो हर हल्के के अंदर जो कांग्रेस के दगाबाज जो गद्दार जयचंद है ना, ज़्यादातर उनको साथ लेने के प्रयास में लगे हुए हैं, ताकि उनको साथ जोड़ी जाए और ये अगली बार 2029 में बीजेपी फिर से आ जाए। ये बीजेपी के लिए यात्रा चल रही है। यहाँ दादरी के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो इनको बड़ी गुपचुप से मतलब मीटिंग कर रहे हैं। अब से पहले, आने से पहले जनता को सूचना देनी चाहिए थी कि उनके पास वीरेंद्र जो आने लग रहा था, तो उसकी सूचना जिला अध्यक्ष को देनी चाहिए थी। कांग्रेस की वो टीम भी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हीं लोगों को ज़्यादातर इकट्ठा कर रहे हैं जो इनकी पुरानी टीम में है, जो पहले भी एक ऐसी तगड़ी बनी थी, उसी चाल पे फिर चल रही है। ये कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए इनका ये काम है, और किसानों का जो है मिसयूज करना चाहते हैं।